देखो जी, ये बजे हैं शाम के 6:15। स्कूल से आके तो मैं सो गई थी और अब किचन की हालत ये है। ये ब्लिंकिट से धनिया आई है, इसके आधे की चटनी बनानी है और आधा जो है रखा जाएगा ऐसे ही साफ करके। इसमें है दही, क्योंकि दिन में बनी थी मूंग की दाल की खिचड़ी, तो अभी ठंड है इसलिए। इसमें थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, इसको छान के अलग करना है। ताज़ा दूध बॉईल करना है। और जी, ये तेल पक चुका है, इसको इनमें डिस्पेंसर में शिफ्ट करना है। खिचड़ी 1 चमचा ही पड़ी हुई है बस इसमें, प्रसाद इसको खाली करके धोना है। और ये वाली ब्रेड, इसको मैं छाया में नहीं सुखाती, ऐसे ही तवे पर रोस्ट करके इसका बनेगा ब्रेड क्रम। बर्तन पड़े हुए हैं और अभी मुझे बनाना है बच्चों के लिए सूप। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना शाम का किचन रूटीन। और आज 6:15 बजे से मैं लगी हूँ किचन में, जैसे मैंने आपको बताया। और आज मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ बना ली। छोटी छोटी थी लेकिन काफ़ी सारी हो गई। एक्चुअली कल की मुझे पता था कि छुट्टी है, हालांकि वो बाद में कैंसिल हो गई, लेकिन मैंने किचन में काम बढ़ा लिया था। तो अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सूप। शाम को कुछ चाहिए तो हल्का हल्का, उनको कोल्ड सा लग रहा है इसलिए गरम गरम सूप मैंने सोचा बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं नॉर के कपा, ये जो कपा सूप के पैकेट आते हैं ना, ये वाला पैकेट लेके आई थी। तो दोनों के हिसाब से मैंने एक एक पाउच जो है डाल दिया। और आध्या की ये चीज़ें फेवरेट हैं, तो ये बनाने के लिए साथ में लगी हुई है। इवन जो उसमें बच भी जाता है ना, वो भी इसे अच्छा लगता है। तो इसको धीरे धीरे ये कि डालने की कोशिश कर रही है। चलो जाओ, उसको उधर रख के। अब बाज़ार वाले सूप में कुछ ज़्यादा चीज़ें तो होती नहीं हैं, और इसमें ये कपा सूप के नाम से हॉट एंड सॉर है, लेकिन इसमें वेजीज़ वगैरह भी कुछ भी नहीं है। तो वेजीज़ तो मैं इसमें अभी भी नहीं डाल रही हूँ खैर। लेकिन बाज़ार जैसा जैसे होटल में वगैरह में मिलता है ना, उसमें छोटे छोटे ब्रेड के से वो पीस रहते हैं क्रंची से, तो वो अच्छे लगते हैं खाने में। तो वो मैं कई बार, अगर ब्रेड होती है उस टाइम पे घर पे अवेलेबल, तो मैं ब्रेड के टुकड़े जो हैं वो फ्राई करके क्रंची करके इसमें डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा ये है कि सूप थोड़ा सा और हैवी हो जाता है, पानी पानी सा ये नहीं लगता कि पी लिया। थोड़ा सा उसमें यह है कि ब्रेड चली जाती है। तो यहाँ पर ये जो ब्रेड मैंने क्रम बनाने के लिए रखी थी, उसके किनारे कटे हुए रखे थे, तो वही मैंने इसमें स्क्वायर स्क्वायर से काट के तवा गरम करके उस पर डाल दिए हैं। और इससे कंट्रोल नहीं हो रहा इसकी एरोमा और ये सब करके, इसको लग रहा है आराध्या को कि ना जल्दी से मिल जाए मुझे पीने के लिए। तो यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा स्टिर कर रही है, तो ये तो अपने आप भी ऐसे भी पकता रहेगा थोड़ा सा गाढ़ा होने तक। और मैंने जो है वहाँ पर वो ब्रेड के जो टुकड़े हैं उनको थोड़ा सा मैं करारा सा कर लूँगी। एक बार ये हो जाएंगे तो इनको मिला दिया जाएगा सूप में, तो ये बिल्कुल अच्छा लगेगा। मतलब वैसे जैसे बाज़ार वाला लगता है ना, उस तरीके का लगेगा, खाली पानी पानी सा ऐसे नहीं लगेगा। तो ये मैं डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें रही बात कि घर पे बनाओ या ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा मैं ऐसे डेली बेसिस पे तो देती नहीं हूँ इन्हें सूप वगैरह। लेकिन ये है कि कभी बीच बीच में कुछ अच्छा मन करता है बाहर का खाने के लिए या कुछ और, तो उसकी बजाय ये है कि बाहर से पूरा बना बनाया लाया जाए, तो ये बन जाता है। तो कभी कभार की चीज़ें हैं ये। और मतलब अगर मैं पूरा सोचूँ कि बनाऊँ भी ना, तो मैंने कभी ट्राई ही किया है। और अगर महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार खा भी लिया तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता इतनी सी चीज़ों से। कहाँ तक आप क्या क्या चीज़ों से बचते रहोगे। और अब ये जो है मैंने पनीर मंगाया हुआ है, तो बच्चों को ना चीज़ मेरे पसंद नहीं है, तो जिसमें चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी जगह मैं पनीर ग्रेट करके डाल देती हूँ उस चीज़ में, तो ये खा लेते हैं। तो अब ये देखो कितना रिच सा ये सूप बन गया। और थोड़ा थोड़ा सा ही है, एक एक कटोरी के करीब ही, तो ये आराम से ख़त्म कर लेंगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि इसको पीने के बाद पेट इतना भर जाए कि खाना ना खाया जाए। डाइट हमारे यहाँ चारों में से ही किसी की बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ये पनीर, ब्रेड क्रम और सोया सॉस वाला, जो ये हॉट एंड सॉर वाला है, सॉरी सोया सॉस वाला नहीं है, हॉट एंड सॉर वाला ये सूप है, ये रेडी हो गया। अब मैं इनको दे दूँगी। देखो कितना रिच और बढ़िया सा, एकदम डिलीशियस देखने में भी और खाने में भी बना है। और सर्दियों की शाम में इससे बेहतर कुछ क्या ही होगा। तो मज़ा आ जाता है ऐसे शाम को, कई बार थोड़ा थोड़ा कई बार बना लो तो अच्छा लगता है। अब ये सूप का जो है ये बर्तन रख रही हूँ। अब बढ़ते हैं आगे के काम की तरफ। आज ना मैंने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कई सारी चीज़ें एक साथ बनाई। तो अभी जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है वो मलाई जमा हो रही है। मैंने इस बार वीकेंड पे संडे सैटरडे को नहीं निकाली थी, तब तक उसमें जगह थी एक, तो वो मुझे निकालनी है। और ये थोड़ी सी भिंडी मंगाई हुई है,
ब्लिंकिट से, तो मैंने इसको वॉश कर दिया अच्छे से और इसके बाद इसको टॉवल पे फैला दिया है। तो इतने ये थोड़ी सी सूखेंगी, इतने मैं करती हूँ दूसरा काम, क्योंकि इनमें गीले में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार मैंने पोंछ के थोड़ी देर रख दी हैं। और इसमें जो है आया हुआ है धनिया। अब मैं आपको बताऊं, सारा प्रोडक्ट मंगाए थे ना, तो मेरे हस्बैंड ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बता रहे थे इतनी सारी धनिया 2 रुपये में आई थी केवल। अब इसमें से भी आधे का जो है चटनी बन जाएगी और आधे की जो है ऐसे ही साफ़ करके रख दूँगी। बहुत ही क्रंची, मतलब जो यहाँ से धनिया आती है ना, उसकी अपेक्षा बहुत ही क्रंची और एकदम ताज़ी सी, बिल्कुल अच्छी धनिया थी। 1 मिनट भी, मतलब साफ़ भी आसानी से हो गई जो तोड़ के रखी थी। और धनिया जो धोई चटनी के लिए, उसमें भी मिट्टी विट्टी कुछ नहीं निकली, बहुत अच्छी। और एक और चीज़, मैंने ये कढ़ाई रखी है लोहे की। अच्छा, कई बार ना मेरी सास मतलब सीधे मलाई डाल के, मैंने कई बार कमेंट्स में भी पढ़ा है और बहुत से लोगों को सुना भी है कि सीधे आप मलाई को पका सकते हो ऐसे ही। तो मैंने फिर एक आध जगह देखा और आज ट्राई किया कि देखते हैं सीधे कढ़ाई में, मतलब मैं मलाई को मक्खन वक्खन नहीं निकाल रही हूँ, टाइम की कमी की वजह से। और सर्दी में थोड़ी सी परेशानी होती भी है इनमें निकलने में मक्खन, अगर टेम्परेचर का थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो फिर निकलता नहीं मक्खन जल्दी से। तो मैंने आज सोचा कि देखते हैं कि ये करके कि कैसे निकलता है, कितनी देर लगती है और कन्वीनियंट है या नहीं है। तो मैंने ये चीज़ आज ट्राई करने की सोची कि मैं सीधे जो है मलाई पकाती हूँ। क्योंकि एक बार मेरी सासू माँ यहाँ पे आई हुई थी मेरे यहाँ, तो उन्होंने ऐसे सीधे पका के मलाई और उसमें आटा डाल के ना, उसके बाद बची हुई छानन से मिल्क केक जैसी मिठाई बनाई थी और मिठाई अच्छी भी बनी थी। लेकिन उसके बाद एक आध बार मैंने ट्राई किया ना, तो मेरा तो घी मतलब नहीं निकल पाया था, तो मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा उसको ट्राई नहीं किया कि मम्मी के सामने ही करूँगी। लेकिन आज मैंने सोचा कि कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें मलाई निकाल के जो है वो गैस जला दी है धीमी करके, ताकि वो पिघल जाए। और अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी धनिया सॉर्ट कर रही हूँ। तो ये धनिया इतनी साफ़ सुथरी सी है कि बस इसको मुझे एक बार थोड़ा सा एकसार सा करना है और इतनी ये डंडी पूरी अलग से काट दूँगी, तो ये बिल्कुल चटनी के लिए रेडी हो जाएगी। अब इसको काट लिया, नीचे वाला हिस्सा जो है इसको मग्गे में अच्छे से धो के लाऊंगी। इस तरीके से धोने से ना, अगर आप काट के धो तो बार बार देर लगती है, लेकिन आप ऐसे करके जैसे कपड़े धोते हैं ना, बस इस तरीके से धो दो तो टाइम बहुत कम लगता है और धनिया अच्छे से साफ़ भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि साफ़ नहीं होती। तो ये मैंने धनिया जो है वो साफ़ कर ली और अब बनाते हैं इसकी चटनी। तो जितनी धनिया है वो डाल दी इसमें, इसको कटवट करने का कोई झंझट नहीं है, बस धुल गई है इतना काफ़ी है। और खट्टी के लिए इसमें 1 टमाटर बड़ा डाल रही हूँ। आप थोड़ी और ज़्यादा खट्टी चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे जो स्वाद है उतना 1 टमाटर में लगभग हो जाता है। और 3 मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च। मेन चटपटापन जो है वो हरी मिर्च का ही आएगा, बाकी थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें बाद में डालूंगी। और 4 कलियां मैंने डाल दी हैं इसमें, 4-5 जो हैं वो लहसुन की। 1 पिंच के बराबर जीरा डाल दिया है। इतना काम होने के बाद इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और डालूंगी, ज़रा सी, क्योंकि चटनी है, चाटने लायक ये, भर भर के तो खानी नहीं है, तो खूब चटपटी अच्छी लगती है। और अगर आपकी चटनी में कभी नमक ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो इसका सिंपल हिसाब है, जितनी ये जार में दिख रही है, तो अगर आप इतनी सब्जी में कितना नमक डालोगे, जस्ट उससे डबल कर दो तो नमक बिल्कुल सही बैठ जाता है हिसाब किताब। अब ये मलाई जो है वो पिघल सी गई है। अब हमारा यहाँ पे असली काम शुरू होता है। तो इसमें मुझे ध्यान रखने वाली बात समझ में आई, वो ये है कि इसको ना हमें लगातार चलाते रहना पड़ेगा, तो वरना ये नहीं निकलेगा। ठंडी मलाई हो या रूम टेम्परेचर की हो, इसको हमें लगातार चलाते रहना पड़ेगा। मक्खन में जैसे होता है ना कि पिघल गया उसके बाद धीमा कर दिया और वो होता रहता है, इसमें ऐसा नहीं है, आपको इसे लगातार चलाना पड़ेगा। तो अभी इसके थोड़े से टुकड़े रह गए थे पिघलने के लिए, तो मैंने इसको पिघलने छोड़ा। मैंने सोचा कि इतनी देर में मैं चटनी का जो है वो घुमा देती हूँ, जितना भी है, मतलब सेकेंड्स का ही काम था। तो ये मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं इसको चटनी पीस लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन गलत रहा, मुझे शुरू से ही इसको लगातार चलाते रहना चाहिए था। क्योंकि अब मैंने जब इसको चलाया ना, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा जैसे कि तली में हल्का हल्का ये चिपकना शुरू हो गया अभी से ही, जबकि अभी ढंग से पिघली भी नहीं है, अभी इसमें टुकड़े टुकड़े से थे, लेकिन ये हल्की हल्की चिपकनी सी मुझे ऐसा लगा शुरू हो गई। खैर मैंने अब सब कुछ छोड़ा, मैंने कहा अभी थोड़ा सा रह गया, चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने चटनी के बाद और किसी काम में हाथ नहीं लगाया, इसको मैंने पलट के रख दिया चटनी को बाउल में और इसको चलाना शुरू कर दिया। अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए, लेकिन ये जो है ना महक आने लगी थी जलने की, तो मैंने इसको फिर नॉन स्टिक वाली इसमें कढ़ाई में
कर दिया और अब इसे लगातार चलाने का काम दे दिया मैंने अपने हस्बैंड को। और अब ये इस टाइम पे ना छींटे मारता है, तो ये कपड़ा हाथ में मैं भी लपेट के ही करती हूँ। इनको भी मैंने यही बोला कि कपड़ा हाथ में लपेट के तब चलाओ, तो इसकी छींटे नहीं लगेंगी। अब देखो इसने थोड़ा थोड़ा ना घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि हाँ घी हाथ में आ जाएगा। नहीं तो एक बार जो मैं बता रही हूँ ना कि मेरा बिगड़ा था, वो यही हुआ था कि जलने की महक आने लगी थी और मैंने उसको बर्तन को बदला भी नहीं और मैं लगातार उसमें चलाती रही, लेकिन वो फिर बाद में निकला ही नहीं। तो अब ये चला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार अगर मैं बिज़ी रहूँगी तो फिर डिनर लेट हो जाएगा। तो इन्होंने बोला ये मैं चला देता हूँ, आप जो है वो भिंडी वगैरह काट के उसको छौंकने की तैयारी करो। तो मैंने भिंडी काट ली, प्याज काट ली, हरी मिर्च काट ली और यहाँ पर मैं दूसरी कढ़ाई में जो है भिंडी छौंक रही हूँ। तो जब प्याज और हरी मिर्च हो गई उसके बाद मैंने डाली हल्दी और फिर इसमें भिंडी छोड़ दी। तो यहाँ पर भिंडी सौटे होएगी, उसके बाद इसमें डालेंगे मसाले जो भी सारे डलते हैं, वही अपने बेसिक मसाले, धनिया, नमक, मिर्च और किचन किंग थोड़ा सा। बाकी जब भिंडी गल जाएगी तब थोड़ी सी खटाई इसमें डालेंगे और कई बार मैं नींबू डाल देती हूँ अगर नींबू होता है। नींबू नहीं होता तो अमचूर पाउडर जो होता है, पिसी हुई खटाई, वो डाल देती हूँ। अच्छा भिंडी ना थोड़ी सी थी तो ये है कि बना दी है, लेकिन अभी एक दो ऑप्शन और भी हैं खाने में। जो छोटे छोटे बचे हुए आइटम हैं उनको मुझे रिसाइकल करना है कि कैसे करके उनको यूज़ करना है। तो फ़िलहाल आप देखते जाओ व्लॉग में। तो यहाँ पर मैंने छौंक दी है भिंडी। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको मिला के अच्छी तरह सारे मसालों को अब इसे पकने के लिए रखेंगे ढक्कन लगा के। और इधर हमारी सब्ज़ी छुकने के बाद चलते हैं इसके बाद दूसरे काम पर। अब बाकी सामान समेटने के बाद थोड़ा बहुत स्लैब पे मैंने समेटा था और इसको खोल के देखा, भिंडी हो गई थी तो मैंने इसमें मिला दी खटाई। और खटाई मिलाने के बाद इसको बस थोड़ा सा सौटे किया है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी करारी सी भिंडी हो गई थी। तो इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर दिया ताकि खटाई बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए और इसके बाद इसे ढक के रख दिया। तो यहाँ पर हमारी भिंडी की सब्ज़ी भी हो गई है रेडी। और इतनी देर में मेरे हस्बैंड जो हैं वो लगातार घी को चला रहे हैं और अच्छी बात यह है कि अब वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। अच्छा, अब इसके बाद अगला आइटम है, ये थोड़ा सा पालक का साग आया हुआ था पुनीत भैया के यहाँ से। तो इसको जो है जीरे से, वो अदरक से छौंक के लाए थे और जीरे से, लहसुन नहीं पड़ा था, उनके यहाँ लहसुन नहीं खाते हैं चाचा जी वगैरह, इसलिए तो बता गए थे कि लहसुन नहीं पड़ा है, अगर तुम्हें चाहिए तो छौंक लेना। तो यहाँ पर मैंने फिर बजाय सरसों के तेल के थोड़ा सा देसी घी में छौंका। कारण क्या कि ये कह रहे थे कि इसे छौंक भी दो और इसमें जो है पनीर के टुकड़े डाल देना, मतलब पालक के साग और पनीर को मिक्स करके और बीच की सी एक सब्जी की पालक पनीर वाला एक फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही इनका कर रही हूँ कि थोड़ी सी मैंने इसमें जीरा डाला और हरी मिर्च वगैरह वो बता रहे थे कि इसमें पहले ही पीस के डाली हुई है तो वो सब कुछ नहीं डालना था। लहसुन डाला और उसके बाद जो साग था उसको फ्राई कर लिया। अभी जब ये साग थोड़ा सा गर्म सा हो गया, अच्छे से मिक्स हो गया उसके साथ, तो मैंने फिर उठा लिया अपना पनीर और थोड़ा सा ही पनीर डालेंगे, पूरा नहीं डलेगा इसमें क्योंकि सब्जी ये थोड़ी सी है, एक बाउल के करीब। लेकिन हाँ ये है कि चखने के लिए मिल जाएगी। अगर कोई पूरा खाना इससे खाएगा तो भी 2 जनों को हो जाएगी और अगर थोड़ी थोड़ी चखने के लिए तो शायद चारों को ही 2-4 चम्मच मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पनीर के जो है स्क्वायर डाइसेस कर लिए और इनको इसमें मिक्स कर दिया और मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए खदका दिया और ये वाली भी आइटम जो है वो रेडी हो गई। अब बजे हैं लगभग 8। यहाँ पर ये पालक पनीर कहिए जो भी कहिए ये रेडी हो गया। घी मेरा पक के रेडी हो गया है बिल्कुल, जो सबसे बड़ा काम था। और अब यहाँ थोड़ी सी जगह कर रही हूँ स्लैब पर। तो भिंडी की सब्जी बन गई है, चटनी बन गई है, दही अभी कोई नहीं खा रहा है। आज की जो अभी बना है उनके साथ कोई कॉम्बिनेशन जा नहीं रहा दही का, तो दही मैंने वापस फ्रिज में रख दिया है। और ये दूध जो है वो छान के अलग करूँगी रात में ही, जब दूध बनाऊँगी बच्चों के लिए अपने लिए तभी इसको सॉर्ट करूँगी, तो इसको नहीं छू रही हूँ। लेकिन बाकी चीज़ों पे मैंने यहाँ पे जगह कर दी है क्योंकि अब आगे की फरमाइश आई है कि पालक का साग जो है, चाहे उसमें पनीर डल गया है लेकिन अब उसके साथ खानी है मक्के की रोटी। तो मक्के की रोटी, अच्छा बच्चे ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं, तो ये ना 2 रोटी का ही लगभग आटा पड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा आटा मंगाते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग मंगाते नहीं, वो ख़त्म हो जाता है फिर आ जाता है। तो अब ये लास्ट 2 रोटी का आटा बचा था, इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला के मैंने इसको गर्म पानी से
गूँथ लिया। और मक्के की रोटी की पूरी रेसिपी मैंने पहले भी एक बार अपलोड की हुई है। इसको मैंने खूब अच्छे से गर्म पानी से गूँथ लिया और इसको मल मल के रगड़ लूँगी। तो अब प्लान ये है कि मेरे हस्बैंड के लिए 2 रोटी तो बनेंगी मक्के की मोटी मोटी, और बाकी की मेरे और बच्चों के लिए 5 रोटियाँ बनेंगी गेहूं वाले आटे की। तो वो 5 लोई का आटा मेरा रखा हुआ है, वो मुझे नहीं गूँथना है, तो ये मक्के वाला आटा मुझे गूँथना पड़ेगा। तो ये मतलब मैंने गूँथ लिया। अभी इसको गूँथने के बाद पहले मैं गेहूं की रोटी सेकूंगी ताकि बच्चे खाना शुरू कर दें, क्योंकि हम लोग तो फटाफट खाना खा लेते हैं, मैं भी हस्बैंड भी बड़े हैं वही दोनों। तो ये है कि सबसे हमने चारों ने लिया जैसे खाना, तो हम लोग एंड में भी खाते हैं तो भी फटाफट से खा के निपट जाते हैं। लेकिन बच्चे देखते हैं टीवी, और टीवी के साथ साथ कई बार धीमे भी हो जाती है उनकी स्पीड, तो उन्हें लग जाता है टाइम। तो जब भी खाना हम लोग निकालते हैं तो पहले आरोही आराध्या को देते हैं दोनों को, और उसके बाद मतलब एंड में हम लोग ले लेते हैं। इस तरीके से होता है। तो अक्सर खाना मेरे हस्बैंड ही सर्व करते हैं, आपने देखा ही होगा। तो अभी पहले ये जो है आटा गूँथ के रख लिया मक्के के 2 लोई का, और यहाँ पर रेडी हो गया घी। अच्छा, इस वाले तरीके में ना छानन ज़्यादा निकली है। धनिया है, और ये हो गया पालक का साग कहिए या पनीर कहिए, और ये हो गया अगला आइटम हमारी करारी करारी भिंडी। अब सेकना शुरू करते हैं रोटी। ये 5 लोई का आटा गेहूं वाला रखा हुआ है, तो इसकी रोटियां सेकूंगी फटाफट। और गेहूं की रोटी सेकने के बाद मेरे हस्बैंड ने जो है वो बच्चों को खाना दे दिया है। इसमें मेरी 2 रोटी पड़ी हुई हैं कैस्ट्रॉल में, और अब मैं सेक रही हूँ मक्के की रोटी। तो ये हाथ से मैं पटक के बनाती हूँ मक्के की रोटी, और ये पालक का साग, थोड़ी सी भिंडी और गुड़। ये हो गया है मेरे हस्बैंड का डिनर रेडी। और मैंने जो है अपनी भिंडी की सब्जी खाई, थोड़ा सा ये पालक खाया, चटनी ली थी और रोटी ली थी। अब खाना खाने के बाद ये आ गई हैं सर्दियों की स्पेशल मूंगफली। तो इसको मैं डब्बे में पलट रही हूँ ताकि जितनी ज़रूरत होती है फिर उतनी इसमें से निकाल लेते हैं। और ये सामने स्नैक्स वाली रैक पे रखी रहती है ताकि जब जिसका मन हो वो ईज़िली इसको ले ले। तो अभी खाना वाना हम लोग खा चुके हैं, और अब चलेगा टीवी के साथ मूंगफली का टाइम। तो हम लोग सब एक जगह ये है इसमें कर लिए, और एक बड़ी टोकरी या बाउल ले लेते हैं छिलके के लिए। अब इसके साथ जाएगा गुड़, और अब गुड़, मूंगफली और टीवी, इन तीनों चीज़ों को हम एंजॉय करेंगे बिस्तर में बैठ के। अब ना मैं दोबारा फिर उठ गई थी मूंगफली वगैरह खा के, और बर्तन धोने के लिए चली गई थी। यहाँ पर चल रहा है कसौटी मेरा। तो बच्चे और हस्बैंड जा चुके हैं बेडरूम में, तो मैं बर्तन जो हैं वो आज बहुत ज़्यादा थे तो अभी मैंने शुरू कर दिए थे, फिर मेरे को लगा शूट कर लूँ। तो ये मैंने सारे जो छोटे बर्तन हैं इन सबको अभी साबुन लगा के रखा है, पानी से धोना है, लेकिन टीवी लगातार चल रहा है, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, तीनों चारों डिब्बे हैं, ये टिफ़िन हो गए, घी के बर्तन हैं, और चारों पांचों कढ़ाइयाँ, सब कुछ आज बाहर है। पहली बार आज मुझे लग रहा था कि बर्तन बहुत ज़्यादा हैं। तो अब मैं फटाफट से बर्तन धो लूँ, क्योंकि ज़्यादा हैं तो शुरू करूँगी तभी ख़त्म होंगे। फटाफट से इनको धो लेती हूँ और बात करती हूँ आपसे बर्तन धोने के बाद। हाँ जी, तो मैंने धो लिए हैं बर्तन, काम निपट गया है। इतना सारा काम फैलाया है इसलिए था कि मुझे लगा था कल की छुट्टी है, एक्चुअली थी, लेकिन कैंसिल हो गई। तो अभी कल सुबह स्कूल जाना है, बच्चों की छुट्टी रहेगी, तो ये कल का शेड्यूल एकदम चेंज हो गया है। फिलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।